हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप और आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट जॉब ऑफ इंडिया के इस चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दाहिने साइड एक रेड बटन दी होगी जहां पे सब्सक्राइब लिखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन उसके बाद आएगा, उसको आप प्रेस करके डाउनलोड अपना नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी के विभिन्न फॉर्म और अन्य चीज़ों से रिलेटेड 1 से 2 वीडियो रोज़ बनाता रहता हूं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक वीडियो लेके आए हैं। हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में बीएड और बीटीसी के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा कि बीएड करना ज़्यादा सही है कि बीटीसी करना ज़्यादा सही है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन सा ज़्यादा सही है। देखिए दोस्तों, जो बीएड होता है वो क्या है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद एक एजुकेशन के क्षेत्र में एक और ग्रेजुएशन का एक डिग्री मिल जाती है। जैसे कि बीएड बैचलर इन एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो एक आपको टीचर बनने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होती है। तो आपको एक और डिग्री दे दी जा रही है आपको एज ए टीचर बनने के लिए, जो आपको काम आएगी। अब बीटीसी क्या है? एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, कह सकते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, जो आपको दिया जाता है यदि आप 2 साल की डिप्लोमा करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं। डिप्लोमा ही कर लीजिए तो बीटीसी का वो सर्टिफिकेट मिल जाता है और यह एलिजिबल करा देता है आपको असिस्टेंट टीचर बनने के लिए प्राइमरी स्कूल्स में और हायर प्राइमरी स्कूल या प्राइमरी स्कूल्स में ही मेनली आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यदि आप प्राइमरी स्कूल्स या हायर प्राइमरी स्कूल्स, यानी प्राइमरी स्कूल मतलब 1 से 5 तक, गवर्नमेंट स्कूल या 6 से 8 तक में पढ़ाना चाहते हैं, मेनली 6 से 8 तक में यदि आप पढ़ाना चाहते हैं तो बीएड आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बीएड की आपको डिग्री जब आ जाएगी तो आपको टीटी आप भी दे पाएंगे या सीटेट दोनों दे पाएंगे। तो आपको उस हिसाब से आपके राज्य में या यूपी टेट देते हैं तो आपके राज्य में आपका हो जाएगा, या तो आप सीटेट रहते हैं तो आप सेंट्रली यानी पूरे इंडिया में कहीं भी आप एज ए टीचर प्राइमरी स्कूल्स और हायर प्राइमरी स्कूल्स में टीचर बन सकते हैं। अब इसमें दिक्कत यह है कि इसका जो प्रोसीजर है बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है आजकल। बीएड करने के बाद आपको टीटी या सीटेट आपको क्वालिफाई करना होगा, और वो भी क्वालिफाई ही नहीं, उसमें भी टीटी और सीटेट में भी मेरिट बनेगी। जैसे कि वैकेंसी निकलेगी मान लीजिए 60,000 की, तो आप जितने सीटेट या टीटी वालों के लिए मान लो मांग रहे हैं, तो जितने स्टूडेंट्स निकाले रहेंगे उनकी मेरिट बनेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और वो भी जो वैकेंसी निकलती है वो कहीं 2 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद आती है, और जल्दी फुलफिल भी नहीं होती। कहीं कोर्ट में चली जाती है, कहीं और कोई मामला आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर है और बहुत ही लंबा कह लीजिए, जल्दी क्लियर नहीं होता। जब बीएड वाला एरिया बात करें और बीटीसी वाला थोड़ा एरिया बात करें तो ये थोड़ा जल्दी प्रोसीजर है। बीटीसी आप कर ले रहे हैं, 2 साल का ये भी कोर्स है, ट्रेनिंग कोर्स या डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए। उसके बाद इसमें भी आपको टीटी आपको निकालना है, आपको उत्तीर्ण करना है। लेकिन इसमें जो वैकेंसी आ रही हैं, हर साल कुछ न कुछ वैकेंसी लगभग आती जा रही हैं, और इसमें क्या हो रहा है कि टीटी निकाल दे रहे हैं आप तो, या कहीं कहीं ऐसी भी आती हैं जो विदाउट टीटी भी ले रहे हैं 1-2 जगहों पर। तो आप ये टीटी निकाल दे रहे हैं तो आपका जल्दी हो जा रहा है, इसमें 1-2 साल में आपको क्लियरेंस मिल जा रही है, आपको हो जा रहा है असिस्टेंट टीचर के तौर पर प्राइमरी स्कूल्स में। तो यदि आप जल्दी टीचर बनना चाहते हैं, बहुत ही जल्दी भी नहीं, 1-2 साल तो लगना ही है, 3 साल भी लग सकता है, तो ये बीटीसी आपका एरिया बहुत ही अच्छा है। अब बीटीसी में एक दिक्कत और है, इसमें जो बीटीसी में जो एडमिशन हो रहा है, जैसे डाइट कॉलेज होते हैं और प्राइवेट कॉलेज होते हैं, तो आपकी जो इसमें एडमिशन होता है बीटीसी के थ्रू, इसमें आपकी 10th 12th और ग्रेजुएशन की मेरिट बनाई जाती है। उस हिसाब से आपको बीटीसी में दाखिला मिलता है डाइट कॉलेजों में और अन्य प्राइवेट कॉलेजों में। तो यदि आप डाइट से कर दे रहे हैं बीटीसी तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जा रहा है, क्योंकि आप डाइट से कर दे रहे हैं और आपकी अच्छी पकड़ हो जा रही है टेट पर, तो आप निकाल दे रहे हैं, हो जा रहे हैं। यदि आप बीटीसी भी प्राइवेट के तौर पे कर रहे हैं तो भी आपको समझो दिक्कत ही है। तो यदि आपके ग्रेजुएशन में, इंटर के, हाई स्कूल के परसेंटेज अच्छे हैं तो आपके लिए मैं ये सजेशन करता हूँ कि आप बीएड न करके बीटीसी कर लीजिए। यदि आप ग्रेजुएशन, हाई स्कूल और इंटर के परसेंटेज नहीं अच्छे हैं, 50% के ऊपर ही हैं, तो आप मेहनत करके बीएड का एंट्रेंस निकाल लीजिए, बीएड करिए। लेकिन आपको फिर खींचना पड़ेगा काफ़ी लंबे साल तक, वो सियोरिटी नहीं है कि आप हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। वही बीटीसी में कुछ सियोरिटी कुछ हद तक सियोरिटी अधिक है,
एज ए टीचर बनने के लिए। हालांकि वो सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक ही सीमित है, लेकिन सीओटी अधिक है। तो यही था मेरा कुछ ओवरव्यू बीटीसी और बीएड के बारे में। तो आपके यदि हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के परसेंटेज अच्छे हैं तो आप एक डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, बीटीसी के थ्रू आप काउंसलिंग कराइए, बीटीसी का फॉर्म भरिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और बीएड ये नहीं तो उसके बाद आप बीएड भी कर सकते हैं, बीच में भी 2 साल का है, और 2 साल करने के बाद आपको टीटी सीटेट वगैरह के चक्कर में पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको देखते रहिएगा वैकेंसी आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, और कब आ रही है, कोर्ट में चली जा रही है, क्या हो रही है, कुछ समझ में ही नहीं आता। अब यही देख लिए, अभी 2011 की वैकेंसी यूपी की बात करें, 2011 की वैकेंसी भी क्लियर हुई है, उसके बाद ही सब देख ही रहे हैं, उसमें भी आधार में फंसा हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं ये, कुछ लोग। तो यही मेरा थोड़ा सजेशन था। यदि आप वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे लोगों को पता चल सके। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो रोज़ बनाता रहता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।